नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे जीएस 3 के सिलेबस के बारे में कि जो सिलेबस है, उसको कैसे हमें देखना चाहिए और उसके पास हमें उसे तैयारी करने का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ज्ञात होगा कि यूपीएससी की जर्नी में जब तक आप सिलेबस पर पकड़ अच्छे से नहीं बना पाओगे, तब तक आप अपने आप को एक प्लान स्टडी या स्ट्रेटेजी के अनुकूल आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है स्ट्रेटेजी करने से पहले ध्यान रखना, ये जान लेना चाहिए कि हमारे पास जो यहाँ पे सिलेबस है, उस सिलेबस को किस तरीके से हम टॉपिक के साथ, सब टॉपिक के साथ या इंटरलिंक करते चीज़ों को समझ सकते हैं, या जो जीएस 3 है उसका वेटेज कैसे होता है, कितने-कितने उसमें नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन-कौन से बेसिस से कौन-कौन से टॉपिक उसमें रखे गए हैं, उसके लास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस कैसे हम लोग कर सकते हैं, या लास्ट ईयर ईयर का ट्रेंड जो रहा है वो कैसा रहा है, इन सारी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइएगा, आज हम चर्चा कर लेते हैं आप लोगों से एक विशेष सेगमेंट पर जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम इसको तैयार कर सकें। तो पहले बहुत सारी बातें यहाँ से हो सकती हैं, देखिएगा, अगर मैं आपके सापेक्ष से अगर हम चर्चा करें तो आप ये जान सकते हैं कि यहाँ पे जीएस 3 बेसिकली 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। जिन लोगों ने अभी जीएस 1 का, जीएस 2 का अगर नहीं देखा है, तो आप जाइएगा एलबीआईएस के प्लेटफ़ॉर्म पे और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा कि सिलेबस एनालिसिस कर रखा है जीएस 1 का, जीएस 2 का। बड़े आराम से व्यापक तरीके से मैंने सिलेबस का व्याख्यान किया है। तो आज हम 2 का कर चुके हैं, आज हम चर्चा करेंगे जीएस 3 के बारे में। ये आपको जानकारी होगी कि 250 नंबर का ही जीएस 3 होता है। बाकी सारे पेपर जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 ये 250 नंबर के ही होते हैं। अब प्रश्न ये बन जाता है कि हमें किस तरीके की चीज़ों को टारगेट सेट करना चाहिए। यानी इवन हमें अगर हम ये देखें तो मतलब हमें किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी को फ़ॉलो करा जाए कि जो 4 सब 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे इकोनॉमी का क्या वेटेज है? यहाँ से एग्रीकल्चर इकोनॉमी का ही पार्ट है, लेकिन इसको मैंने सब टॉपिक को ना कह के इनको अलग इसको डिफाइन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट, बेसिक साइंस नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है। यहाँ एनवायरमेंटल का पार्ट है, एनवायरमेंटल और इकोलॉजी का पार्ट है, और ये इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारे पास सुरक्षा है उसके बारे पार्ट है, और 6 पॉइंट है डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको आपदा प्रबंधन से कह सकते हैं। यानी अगर हम ये कहें तो बेसिक तरीके से 4-5 पॉइंटों में हम लोग जीएस 3 को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको हम 6 पॉइंटों में डिस्ट्रीब्यूट करके समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि जीएस 3 के अंतर्गत जो है ये टॉपिक होते हैं। इन टॉपिकों का सिलेबस क्या होता है, ये भी जानेंगे। सारी चर्चा हम व्याख्यात तरीके से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो आइएगा, बिना देरी के हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीएस के सापेक्ष में हम लोग देखें, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, बायोडायवर्सिटी का, एनवायरमेंटल का, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को मिलाकर जीएस 3 बन जाता है। जहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है 20 क्वेश्चन प्री मेंस में पूछे जाते हैं, और बाकी प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर तो आपको जानकारी होगी कि हम यहाँ से पूछते रहते हैं प्रश्न। बट अगर हम मेंस के सापेक्ष में बात करेंगे तो यहाँ पे 250 नंबर के प्रश्न में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं सिक्वेंस वाइज करके कि अगर पहला पॉइंट यूनिट नंबर अगर 1 जाएंगे, यूनिट नंबर 1 जो है यहाँ पे लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना से संबंधित जितने भी इश्यूज वगैरह हैं, संसाधन जितने भी हमारे पास मोबिलाइजेशन है या डेवलपमेंट है, विकास है, ये विकास या रोजगार जैसे इश्यूज वगैरह हैं, वो किस में आ जाएंगे? 1 में। लेकिन ये किसका पार्ट है? ये जो इकोनॉमी का पार्ट है। तो बहुत अच्छे से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलते हैं नंबर 2 पॉइंट की तरफ। 2 पॉइंट क्या कह रहा है, देखिएगा। यहाँ नंबर 2 पॉइंट में है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। समावेशी विकास को लेकर इसके अंतर्गत जितने भी उत्पन्न होने वाले इश्यूज हैं, और नंबर 2 में आ जाएंगे। नंबर 3 में क्या है? बजट है, गवर्नमेंट बजट। तो आपको पता होगा बजट आएगा तो सर्वे भी यहीं आ जाएगा। टॉपिक नंबर 4 में जाएँगे तो यहाँ प्रमुख जितने भी क्रॉप्स वगैरह हैं, चाहे देश के विभिन्न भागों में फसल पैटर्न हो, विभिन्न प्रकार की सिंचाई हो या सिंचाई प्रणाली हो, कृषि उपज के भंडारण हो, परिवहन विपणन हो, मुद्दे संबंध जितने भी इश्यूज़ वगैरह हैं, बाधाएँ हैं, ये किसानों के साथ जो आज के समय में हम ई-टेक्नोलॉजी, ई-एग्रीकल्चर लेके आ चुके हैं, तो यहाँ कैसे-कैसे ध्यान रखना हम यूज़ कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 5 में जाएँगे, टॉपिक नंबर 5 में प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी क्या होती है, एमएसएफ के बारे में पूछ लेता है। यहाँ जितने इश्यूज़ हैं, या यहाँ पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, सीमाएँ क्या हैं, बफर स्टॉक क्या है। तो यानी ये ऐसे-ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे सब टॉपिक हैं जिनको मिला के ध्यान रखना, यहाँ यूनिट नंबर यहाँ पे 5 बने हैं। यूनिट नंबर 6 में जाएँगे तो 6 यूनिट में जब आओगे तो वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग एंड द रिलेटेड इंडस्ट्री इन द ट्रेड इंडिया, यानी भारत में खाद्य प्रसंस्करण के जितने भी उद्योग हैं, स्कोप है, महत्व है, स्थान है, अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है। इट मीन्स मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि जितनी आवश्यकताएँ हैं पूर्ति श्रृंखला की, उसके बारे में यहाँ टॉपिक नंबर 6 में डिफाइन किया गया है। आगे चलेंगे, अभी ये इकोनॉमी एग्रीकल्चर का ही पार्ट चल रहा है।
टॉपिक नंबर 7 में आएँगे तो वहाँ ओनली एक टॉपिक है जिसको लैंड रिफॉर्म कहते हैं। यहाँ से एवरी ईयर एक प्रश्न देखने को मिलता है, ध्यान रखना। तो ये एग्रीकल्चर का पार्ट भी है और इकोनॉमी का पार्ट भी, ज्योग्राफी का पार्ट भी है, सोसाइटी का हर तरफ का पार्ट बन जाएगा। लेकिन बट अगर जीएस थ्री में लिखा है तो इकोनॉमी का पार्ट हम मान लेते हैं। तो टॉपिक नंबर 8 में आएँगे, तो यहाँ लिखा है अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिकरण नीति में परिवर्तन कौन-कौन से हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन-कौन से इफ़ेक्ट पड़े हैं, यहाँ से टॉपिक नंबर 8 में आ जाता है। टॉपिक नंबर 9 में हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे अगर आपके दिमाग में फ़िल्म बन पा रही हो कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ऊर्जा को लेकर, बंदरगाह को लेकर, सड़कों को लेकर, हवाई अड्डे को लेकर या रेलवे को लेकर, तो जितने भी इनिशिएटिव होते हैं निवेश मॉडल में या नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वहाँ से वो प्रश्न क्या करता है, टॉपिक नंबर यहाँ पे 9 में पूछ लेता है। टॉपिक नंबर 9 8 तक जो है, अभी जो पार्ट चल रहा था वो इकोनॉमी एग्रीकल्चर का पार्ट चल रहा था। तो ये मान के चलें कि यहाँ सिलेबस में 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक जो है इकोनॉमी एग्रीकल्चर का पार्ट है। अब बात करते हैं साइंस के सापेक्ष में, तो ये साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है नंबर 2 10 से लेकर। यहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विकास हो, उनके जितने अनुप्रयोग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ये एप्लीकेशन करते हैं, ये टॉपिक नंबर 10 में आ जाता है। टॉपिक नंबर 11 में जो हमारे पास अचीवमेंट है इंडियन, ध्यान रखना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जितनी भी हमारी उपलब्धियां हैं, प्रौद्योगिकी का हमारा स्वदेशीकरण है, या हम जो नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं, इंडिया लगातार अपनी मिसाइलों में या किसी अन्य, ध्यान रखना, चीज़ों में डेवलप कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी को, तो ये टॉपिक नंबर 11th में आ जाता है। आगे चलेंगे यूनिट नंबर 11 और 12 के बाद, जो हमारा आईटी सेक्टर है या कंप्यूटर सेक्टर है, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है या बायो टेक्नोलॉजी है या बौद्धिक संपदा, हमारे पास सूचकांक अधिकार वगैरह होते हैं, मुद्दों के क्षेत्र में जितनी जागरूकता है, वहाँ से ये प्रश्न टॉपिक नंबर 12 में लेके आता है। टॉपिक नंबर 3 में आएंगे तो ये टॉपिक नंबर हम ये कह सकते हैं कि 9 10, अगर हम लोग यहाँ देखें तो 9 9 10 से लेकर 10 11 12 जो है साइंस का पार्ट है, 1 से लेकर 9 तक, 10 11 12 साइंस का, 1 से लेकर 9 तक इकोनॉमी का। उसके बाद जब आप बढ़ेंगे यहाँ पे 13 पे, तो 13 ये पार्ट आ जाएगा किसका, इन्वायरमेंटल का या बायोडाइवर्सिटी का। अब क्या है, जो इसके संरक्षण है, पर्यावरण प्रदूषण है, गिरावट है, पर्यावरण जितने प्रभाव आकलन है, और टॉपिक नंबर 13 में पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से पर्यावरण चल रहा है। उसके बाद अब एक ही टॉपिक में हमने पर्यावरण को कंपाइलेशन किया है उसमें। टॉपिक नंबर जब 14 आएगा तो यहाँ आपदा और आपदा प्रबंधन, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, तो यहाँ एक ही टॉपिक में ये डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में लिखा गया है। आगे हम लोग बात करें टॉपिक नंबर 15 में, उग्रवाद के विकास और प्रसार के संबंध में, ये आंतरिक सुरक्षा से प्रश्न है, इंटरनल सिक्योरिटी से प्रश्न है, टॉपिक है ये। तो आंतरिक सुरक्षा की क्या क्या चुनौतियां हैं, कौन कौन से भारी राज्य हैं, गैर राज्य जो अभिनेताओं को ध्यान रखना यहाँ पे भूमिका में रहते हैं। टॉपिक नंबर 17 जब आप आ जाओगे तो यहाँ आंतरिक सुरक्षा की ही बात कर रहा है, संचार नेटवर्क में जितने भी माध्यम से, ध्यान रखना, चुनौतियां हो रही हैं, आंतरिक सुरक्षा को लेकर चुनौतियां हैं, या मीडिया को लेकर चुनौतियां हैं, या सामाजिक नेटवर्क को लेकर कहीं ना कहीं भूमिका क्या है, साइबर सुरक्षा क्या होती है, उसके कौन कौन से चैलेंजेस हैं, क्या इंपोर्टेंस है, ये सारी बातें यहाँ पे करता है। टॉपिक नंबर 18 में बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये सिक्योरिटी की बात कर रहा है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों को लेकर क्या प्रबंधन है, आतंकवाद को लेकर क्या संगठनात्मक हम लोगों ने कार्यवाही की है। तो यानी अगर हम देखें तो 19 टॉपिकों में, इट मीन्स मतलब अगर हम ये देखें 19 पॉइंटों में, ये 19 यूनिट में, ध्यान रखना, यहाँ पे जीएस 3 का सिलेबस डिफाइन कर रखा है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि 1 से लेकर 9 तक किसका है, इकोनॉमी का टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो 10 11 12 क्या है, इसका साइंस का टॉपिक है। तो ऐसे ही 13 जो है बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंटल है, फिर उसके बाद जाएंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट है, फिर इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा से प्रश्न निकल के जाते हैं। तो यानी अगर हम ये कहें तो इनको मिलाने के बाद, एक प्रकार से अगर हम ये कहें तो इनको मिलाने के बाद क्या बनता है, जीएस 3 का पार्ट बनता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट ईयर के ट्रेंड में कैसे कैसे प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, जबकि आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पे 250 नंबर का स्ट्रक्चर है जीएस 3। अब मैक्सिमम ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से प्रश्न प्रत्येक वर्ष ज़्यादा आते हैं, उनको जरूरी है पहले ये जानना। अगर हम ग्रोथ से बात करें, हम विकास की बात करें, आर्थिक समावेशी विकास की बात करें, 2015 में 37.5 नंबर के यही क्वेश्चन आए थे। ये कहानी 25 है, ये 35 है, ये 15 है, ये 25 है, ये 20 है, ये 25 है। यानी हम ये इस बार भी लगभग 30-35 के आसपास था। अगर हम ये देखें 22 इसके सापेक्ष में अगर हम लोग देखें, तो यानी ये हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी का ग्रोथ टॉपिक जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछ लेते हैं। क्योंकि आपको पता होगा अगर 150 वर्डों में लिखना है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे प्रश्न का लेवल कितना है, 10 मार्क्स का है। और इसी को अगर लिखना है 250 वर्डों में तो ये कितना है, 15 मार्क्स का। तो यानी यहाँ से आप कहानी को पूरा समझ सकते हैं कि कैसे हमें इवेलुएट करना है। 20 प्रश्नों में अगर हम लोग देखें तो 1 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न होते हैं 10-10 नंबर के होते हैं। 11 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न होते हैं 15-15 नंबर के होते हैं। इसलिए 100 नंबर ये रहे, 150 ये रहे, कुल मिलाकर 250 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। ये एक बेसिक जानकारी है।
अगर हम बजट की बात करेंगे तो 2000 देखो यहाँ 12.5 नंबर का, 12.5 नंबर का, 15 नंबर का, 10 नंबर का, 25 नंबर का, 15 नंबर का, 10 नंबर का। यानी यहाँ अगर 25 नंबर का है, इसका मतलब 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक 10 नंबर वाला, एक 15 नंबर वाला। 15 नंबर का यानी एक प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे भी एक प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे बजट एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ से प्रश्न प्रत्येक वर्ष आता ही आता है। तो ऐसे हमें कीवर्ड को जज करना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम में जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ कहाँ से ज्यादा। जैसे लैंड रिफॉर्म की बात करेंगे तो लैंड रिफॉर्म से लगभग 10 एक प्रश्न आता है, तो एक प्रश्न कंपलसरी है, कभी आया नहीं 3-4 साल। तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, वो घूम के फिर भी आ सकता है, इसको हमें इग्नोर नहीं मानना है। क्रॉपिंग की बात करेंगे, फसलों की बात करेंगे, तो आप खुद देख पा रहे हो, देखो एक प्रश्न यहाँ पे, दो प्रश्न यहाँ पे, तीन प्रश्न यहाँ पे, फिर तीन प्रश्न यहाँ पे, दो प्रश्न, एक प्रश्न। यानी हम ये कह सकते हैं जो फसलें हैं या सिंचाई है या उर्वरक है, कुछ भी हो, वहां से वो प्रश्न पूछ लेता है, तो इसलिए इसको भी नहीं मानना। जो हमारे पास एमएसएफ है, एमएसपी है, ये एमएसपी के अलावा यहाँ पे देखा जाए तो बाकी पीडीएस सिस्टम है, यहाँ पे भी एक प्रश्न और यहाँ पे 15 एक प्रश्न तो देखने को मिला। तो यानी एक ऐसी एक और टॉपिक है जिसको हमें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न प्रत्येक वर्ष देखने को मिलते रहते हैं। राइट, आगे चलते हैं, पूरी कहानी को लेकर आप समझ जाओगे कि अगर हम ये देखें पूरे सिलेबस को हम अगर हम डिफाइन करें तो और भी इसी के साथ देखो ये टॉपिक जो ये थे ऊपर, इसी के टॉपिक के साथ ये रहा। क्या है अगर आप देखेंगे इसके सापेक्ष में, तो फूड टेक्नोलॉजी से देख लो, यहाँ पे 12.5, आगे कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला। फूड प्रोसेसिंग से ध्यान रखना, प्रश्न जो है यहाँ पे एक दो प्रश्न लगातार आते रहते हैं, ये भी जान लीजिएगा। साइंस टेक्नोलॉजी से ध्यान रखना, जो चाहे आईटी टेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, वहां से भी प्रश्न आते रहते। देखो 37.5 नंबर का, यहाँ 25 नंबर का, यहाँ 35 नंबर का, यहाँ 25 नंबर का, यानी आप इस चीज को देख पा रहे हो। इन्वायरमेंटल से प्रत्येक प्रश्न आते हैं, देख लीजिएगा, यहाँ 35 नंबर, यहाँ 50 नंबर, यहाँ 15 नंबर, यहाँ 35, यहाँ 25, यहाँ 25, यहाँ 25। तो ये 15 से लेकर 21 तक का डाटा है, 22 का डाटा भी मैं दे रहा हूँ। रिसर्च मैनेजमेंट की बात करेंगे, देखो यहाँ पे भी 1 से 2 प्रश्न देखने को आपको मिलते हैं। तो आपको अपने 20 प्रश्नों को डिवाइड करना है कि कहाँ से कितना कितना प्रश्न आता है, ये भी समझेंगे अभी। यहाँ बॉर्डर से प्रश्न आते हैं, साइबर सिक्योरिटी से प्रश्न आते हैं, मनी लैंडिंग से प्रश्न आते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 250 नंबर को कैसे कैसे वो डिफाइन कर रखे हैं हमने पूरे ईयर वाइज करके। ये आपको पूरी पीडीएफ जो है नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। आइएगा, अगर हम लोग बात करें अभी तक जो टॉपर हैं यहाँ तक उन्होंने कितने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, अगर इसके सापेक्ष में हम लोग देखें 2021 को और 22 को दोनों को देख लेंगे। अगर 21 के सापेक्ष में देखें, श्रुति शर्मा टॉपर थी, उनके जीएस 3 में 108 नंबर थे। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 250 में से जो हमारा टारगेट है वो कितना सेट होना चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड होगा। जैसे शुभम कुमार के कितने नंबर हैं, 92 नंबर देख लीजिएगा। प्रदीप के 101 नंबर हैं, और यहाँ कनिष्क कटारिया के 117 नंबर हैं, अनुदीप के यहाँ पे 136 नंबर हैं, नंदिनी के आर के यहाँ पे 116 हैं, और टीना टाबी के 111 हैं, और यहाँ इरा सिंगल के 95 हैं। तो आप ये देख लोगे 136 नंबर अच्छे प्राप्त किए हैं अनुदीप ने, ध्यान रखना। अब यहाँ से आप ये तो मानक नहीं कह सकते कि 136 तुम भी ले जाओगे, तो यहाँ एक बैलेंस करना है। तो बैलेंस का मतलब ये कह सकते हैं यदि आपके 100 से लेकर 120 के बीच में यहाँ जीएस 3 में नंबर आते हैं, तो ये मान के चलें कि आपके बहुत अच्छे नंबर हैं। तो अब 120 को कैसे कैसे टॉपिक के साथ लिंक करते हुए चलना है कि हमें किस किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करनी है। जैसे इकोनॉमी कितना पार्ट आता है, ज्योग्राफी कितना, सॉरी इन्वायरमेंटल कितना पार्ट आता है, साइंस कितना पार्ट आता है, ये सब जानने की जरूरत है ना। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें क्लियर जब तक नहीं होंगी तब तक आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम नहीं दे पाओगे। देख लीजिएगा, अगर हम इसकी पूरी लिस्टिंग आपके सामने दे दें, तो यहाँ ये रहा इकोनॉमी का पार्ट, ये रहा इकोनॉमी। इकोनॉमी के सापेक्ष में अगर हम लोग देखें, तो इकोनॉमी को अगर हम दो तीन चीजों से मिला लें, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग को एक साथ कर लेते हैं, तो 70-40 कितना 110, 85 ये लगभग आप कह सकते हैं यहाँ से 112, ये कितना कह सकते हैं 112, ये कितना कह सकते हैं 125, ये कितना कह सकते हैं 125, ये कितना कह सकते हैं 110, ये कितना कह सकते हैं यहाँ पे 105, यहाँ पे कितना कह सकते हैं 100। अब आप देख लीजिएगा, अगर हम इन दोनों टॉपिक को, इकोनॉमी को एग्रीकल्चर को एक ही होता है, अगर इसको हम लोग ले लें, तो ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी का जो पार्ट है प्रत्येक वर्ष, वो 100 से लेकर 125 के अराउंड क्या होता है, इकोनॉमी का पार्ट। का मतलब 250 में से इकोनॉमी इतना आ रही है। अगर हम यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी को, इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट को, तीनों को एक साथ मिला लें, तो आप ये देख पा रहे हैं 85 नंबर, 80 75 नंबर, 75 नंबर, 75 नंबर, 75 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर। लेकिन यहाँ तीन चीजें हैं, एक तो साइंस है, एक इन्वायरमेंटल है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। इन तीनों को मिला के अगर हम ये मान लें, एवरेज मान लें कि यहाँ पे 90 नंबर आ रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये 30-30 नंबर की चीजें इवेलुएट हो जाती हैं।
और ऊपर से कभी अगर ये कम होगा तो ये साइंस बढ़ जाएगी, साइंस कम होगा तो एनवायरमेंटल बढ़ जाएगा। यानी बैलेंस करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि 1-2 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से आने हैं। तो यानी यहाँ से भी 2-3 प्रश्न, यहाँ से भी 2-3 प्रश्न, यहाँ से भी 2-3 प्रश्न। इसका मतलब क्या है कि यहाँ इन तीनों का पार्ट कितना है, 100 नंबर मान लेते हैं, यानी कितना हो गया, 90 या 190 हो गया। अगर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी देखो 55, बाकी 50, 50, 50, 45, 50, तो यानी बाकी जो बचा हुआ एवरेज है, यहाँ किसका बचेगा, वो सिक्योरिटी का। तो हमें इन चीज़ों को बैलेंस करना है कि इकोनॉमी का जो पार्ट है, इकोनॉमी का जो पार्ट है वो कितना आता है, बोले सर 110 से लेकर 120 के आसपास हम इसे बैलेंस करना है। अगर हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस का भी पार्ट कितना है, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन नंबर के आसपास। अगर हम इन्वायरमेंटल की बात भी करेंगे तो यहाँ भी आप कह सकते हो लगभग 30 नंबर के आसपास। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो यहाँ भी आप ये कह सकते हो लगभग 20 से 30 नंबर के बीच में रहता है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो यहाँ लगभग, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो 60 से 70 नंबर के बीच में। तो अब तुम्हारे ऊपर डिफाइन करता है कि तुम्हें अब किन-किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से हमें कम पढ़ के भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो है जो आपको सीखना है। जब तक आपकी टिप्स पर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तब तक आप मेंस के सिलेबस को ध्यान रखना, एनालाइज़ अच्छे से कर ही नहीं पाए हो। आइएगा और आगे चलने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे तुम्हें करना क्या चाहिए। देखिएगा, मैं आपको डिफाइन कर दूँ यहाँ पे। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो जीएस 3 के लिए सबसे ज़रूरी है क्लास नंबर 10th की अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी डेवलपमेंट, जो किताब है एनसीईआरटी की, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद क्लास नंबर 11th की क्लास है जो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और यह एनसीईआरटी क्लास नंबर यहाँ पे 12 है। मैक्रो और माइक्रो 2 प्रकार की होती हैं, तो अगर यहाँ पे मैंने चैप्टर भी लिख दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, जो ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको आराम बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए इकोनॉमी के एस्पेक्ट पे। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की किताब के बारे में बात करेंगे तो आप रमेश कुमार, एस एल लाल, बहुत सारी किताबें आती हैं, उमा कपिला आती है, उमा कपिला भी अच्छी किताब है, उसको भी पढ़ सकते हैं। बट रेफरेंस के तौर पर एक ही किताब एडवांस के रूप में रखें। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंडियन चैलेंजिंग इंडियन सिक्योरिटी की, आंतरिक सुरक्षा की, तो वहाँ अशोक कुमार की एक किताब आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ बाकी जो इन्वायरमेंटल वगैरह है वो एनसीईआरटी पढ़नी है, बायोलॉजी की लास्ट 4 चैप्टर, उसके साथ आपको यहाँ शंकर आईएएस के नोट्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में उसके बाद जितनी भी वेबसाइट हैं यहाँ पे, गवर्नमेंटल वेबसाइट है, इंडिया ईयर बुक है, इस बार इंडिया ईयर बुक से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, देख लीजिएगा, इसको इग्नोर नहीं मानना है। लोकसभा के जितने क्वेश्चन हैं, नीति आयोग की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, साइबर जितने भी सिक्योरिटी के नोट्स हैं इग्नू वगैरह के, उसको फॉलो कर लेंगे तो ये एक मटेरियल बन जाएगा जो आप यहाँ जीएस 3 को आराम से रेडी कर सकते हैं। आइएगा आगे चलते हैं कहानी को लेकर। अगर आप इंडियन इकोनॉमी के सापेक्ष में देखें तो यहाँ पर ये ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, प्लानिंग के कौन कौन से इशू हैं ध्यान रखना, यहाँ ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अगर हम यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ भी अगर आप देखें इंक्लूसिव ग्रोथ में, तो यहाँ पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इशूज क्या होते हैं, इंक्रीज ग्रोथ होती क्या है, कैसे अराइज करती है, कैसे इसकी गवर्नमेंट बजटिंग क्या होता है, मेजर क्रॉप्स के कौन कौन से टॉपिक हैं। इस टॉपिकों को मैंने सब टॉपिक में यहाँ डिफाइन कर रखा है। जैसे सब्सिडी के बारे में पूछेगा तो सब्सिडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शनिंग क्या है, लिमिटेशन क्या है, रिमैप क्या है, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। अगर फूड प्रोसेसिंग से पूछेगा तो फूड प्रोसेसिंग के बारे में ये पॉइंट लिख रखें कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, या बाकी जो प्रोसेसिंग यहाँ इंडस्ट्री एरिया में क्या होती है। इंडिया रिफॉर्म के बारे में एक ही टॉपिक है, उसको पढ़ लेंगे। लिबरलाइजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, पोर्ट है, रोड है, एयरपोर्ट है, रेलवे डीसी है। तो यानी मैंने यहाँ इन टॉपिकों को सब टॉपिक के साथ में डिफाइन किया है, जिसकी पीडीएफ जो है मैं नीचे दिए गए लिंक पर व्हाट्सएप पे भी और यहाँ पे मैं शो कर दूंगा। अगर आप इकोनॉमी के सापेक्ष में रिसोर्स की बात करेंगे तो यहाँ इस रिसोर्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे पहली पहली बात तो क्लास नंबर 11-12 के एनसीईआरटी को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ इन्होंने बजट को रेडी कर लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे को रेडी कर लीजिएगा, इंडिया ईयर बुक को रेडी जरूर कर लीजिएगा। साथ में रमेश कुमार या योजना तो जरूर पढ़नी है भाई, कंपलसरी है। और नीति आयोग की रिपोर्ट को, अगर इन्वायरमेंटल की बात करेंगे, शंकर आईएएस के नोट्स ले लीजिएगा। और यहाँ पे इन्वायरमेंटल लग रहा है तो मैं किताब की रिक्वायरमेंट है, माजिद हुसैन सर की किताब ले सकते हो। उसके करंट अफेयर मैगजीन पढ़ना, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप अशोक कुमार की फॉलो कर सकते हो। साइंस टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेगमेंट है, ध्यान रखना, जो बेसिकली कह सकते हैं करंट के एस्पेक्ट से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है आपको तो स्पेक्ट्रम की फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। और करंट अफेयर के न्यूज़ पेपर से ध्यान रखना, साइंस टेक्नोलॉजी को रेडी करते हुए चलना है। अगर बात करेंगे ईयर वाइज यहाँ पे देखा जाए तो 2022 में इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन देखने को मिले, देख लो। अगर हम क्वेश्चन की सापेक्ष में चर्चा करेंगे, क्वेश्चन कितने कितने आए, तो 2022 में 5 क्वेश्चन इकोनॉमी के थे,
4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के थे, 3 क्वेश्चन साइंस के थे, 2 क्वेश्चन एनवायरमेंटल के थे, 4 क्वेश्चन सिक्योरिटी थे, 2 क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट थे। ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, आपको पता होगा कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो 20 क्वेश्चन में कितने-कितने क्वेश्चन कहाँ से आए, वो आपके सामने डिफाइन कर रहे हैं। अगर इसी प्रश्न को, कहानी को लेके हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान रखना ईयर वाइज़, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन पा रही होगी कि 2013 में इकोनॉमी के 6 क्वेश्चन थे और 2021 में 4 क्वेश्चन थे और वहाँ 5 क्वेश्चन थे। तो यानी हम ये कह सकते हैं लगभग 4 से लेकर 7 क्वेश्चन के बीच में इकोनॉमी का तो रहना है। इसका मतलब 100 नंबर के अराउंड अगर इकोनॉमी आएगी तो इतने प्रश्न तो देखने को मिलेंगे भाई। एग्रीकल्चर इसको मिला लीजिएगा, तो ये एक वेटेज है जहाँ जहाँ से जितने जितने प्रश्न देखने को आए हैं, जबकि ये वाले जो टॉपिक हैं वो इकोनॉमी का ही पार्ट कहलाता है, जो इन्हीं के क्वेश्चनों को यहाँ इंटरलिंक करके चीजें इवेलुएट कर दी गई हैं, राइट। अगर हम 2022 की पेपर की बात करें तो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिएगा क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या क्वेश्चन है, अवसंरचना परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी, पीपी मॉडल को लेकर ये प्रश्न आया था। तो यानी रेलवे को लेकर आया, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रश्न आया, कहाँ से, इकोनॉमी से प्रश्न आया है। यानी ये चीजें जब तक आप टैकल नहीं कर पाओ तब तक आप चीजों को मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। टॉपिक नंबर 2 की बात करेंगे तो क्या बाहर बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास, तो यानी इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर है। तो यानी इस टॉपिक को रेडी कर लेंगे, ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है इंक्लूसिव ग्रोथ से, समावेशी विकास से। तीसरा क्वेश्चन किससे, इकोनॉमी से आया, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस से प्रश्न आया। अब तो पीडीएस को रेडी कर लेंगे तो आराम चीजों को टैकल कर पाएंगे। चौथा क्वेश्चन किससे है, खाद्य प्रोसेसिंग यानी फूड प्रोसेसिंग से प्रश्न, देखो डायरेक्टली प्रश्न पूछा 150 वर्डों में, यहाँ 100 नंबर का, क्या इसके दायरे हैं, क्या इसके महत्व है, इतना ही वो पूछा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, देश में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, समुदाय को लेकर स्वास्थ्य की क्या-क्या चुनौतियां हैं। तो यानी ये भी इकोनॉमिकल प्रेशर लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रश्न निकल के आ रहे हैं। अगर हम 6 की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष पृथ्वी ग्रह की सतह पर बड़ी मात्रा में पादप सामग्री सेलुलोज जमा होता है। तो यानी अब इसे कहेंगे साइंस से और एनवायरमेंटल से इसको लिंक कर लेंगे, इससे प्रश्न निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ फोटोकेमिकल स्मोक के गठन को साइंस से प्रश्न निकल के आ रहा है। महाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की प्रक्रिया घटने की व्याख्या करें तो यानी कि ये भी एक इन्वायरमेंटल से प्रश्न आ रहा है। संगठित अपराध के प्रकार की चर्चा करें तो ये सिक्योरिटी से प्रश्न निकल के आ रहा है। भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या है, यानी सिक्योरिटी से प्रश्न निकल के आ रहा है। हाल ही के दिनों में आर्थिक विकास का उत्पादन में वृद्धि कारण क्या होता है, यानी इकोनॉमी से प्रश्न निकल के आ दिखेगा। यानी क्यों, क्योंकि ये 150 नंबर का निकल के आएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, क्या आपको लगता है 2030 तक भारत नवीकरण यानी टेक्नोलॉजी से प्रश्न निकल के आ रहा है, यानी बायोडायवर्सिटी से प्रश्न निकल के आ रहा है। भारत में कृषि उत्पादक यानी एग्रीकल्चर से प्रश्न निकल के आ रहा है, देख लीजिएगा। एकीकृत कृषि प्रणाली क्या होती है, भारत में छोटे और सीमांत किसान के लिए क्या सहायक है, ध्यान रखना। ऐसे ऐसे प्रश्न निकल के आ रहे हैं। जब तक आप इनको सिलेबस को बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक करते हुए, सब टॉपिक करते हुए उसको बिल्कुल लिस्टिंग करके आप तैयार नहीं कर पाओगे तो हम बार बार भूलेंगे सर ये प्रश्न कहाँ से आते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये पूरी जर्नी ध्यान रखना, मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। अगर हम टॉपर की लिस्ट की बात करेंगे तो ये लिस्टिंग आपको मिल जाएगी। 2021 में आपको पता है प्रदीप कुमार जी थे और प्रदीप कुमार ने फर्स्ट रैंक, हिस्ट्री उनका ऑप्शनल था। जीएस में 119 प्राप्त करे, 128 यहाँ करे, जीएस 3 में 108 थे, ये 139 है, 132 एसटी में प्राप्त करे हैं। ऑप्शनल में पहले वाले में 150 है, दूसरे में 156 है, तीसरे यहाँ इंटरव्यू में 173, यानी 1051, 1150 वाला 1105 वाला क्या टॉपर था, यानी फर्स्ट रैंक थी। अगर हम शुभम कुमार 2020 की बात करेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी था इनका, 115 जीएस 1 में, 111 दूसरे वाले में, 192 तीसरे वाले में, 106 जीएस 4 में, 134 एसए में, 170 यहाँ पे जीएस ऑप्शनल 1 में, ऑप्शनल यहाँ पे 150, 176 इंटरव्यू में, 1054 टॉपर के थे, रैंक थे। तो ये पूरी, अगर जब तक चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे कि सर हमें टारगेट कैसे सेट करना है, हमें चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है भाई। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ चलती रहेंगी, लेकिन सिलेबस को एक बार ज़रूर कंपाइलेशन करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि चीज़ों को समझने में दिक्कत ना हो। तो यदि आपको लगता है कि ये सिलेबस सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपके सामने लेके आऊँ, एज अ इकोनॉमी, एज अ साइंस टेक्नोलॉजी, एज अ ध्यान रखना बायोडाइवर्सिटी या इन्वायरमेंटल या इंटरनल सिक्योरिटी या डिजास्टर मैनेजमेंट की 10 दिन में क्लास हम आराम से खत्म कर सकते हैं। 10 दिन में पूरे आस्पेक्ट निकल सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आएगा नहीं, उसको आराम से कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे। और दूसरी बात, हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो 10 जून से एक बैच स्टार्ट किया है हम लोगों ने एनसीईआरटी। ये बैच जब तक मैं बताऊं आपको, जीएस 1 2 3 4 कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो उसको इंटरलिंक करते हुए पढ़ाया जाएगा। क्लास नंबर 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी कवर हो जाएंगी।
पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा, डाउट सेशन भी होगा, डिबेट होगी किसी टॉपिक के प्रति, डीप डेप्थ नॉलेज को इकट्ठा करेंगे और वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक इसको बैच को ज्वाइन नहीं किया गया है, तो 10 जून को यहाँ पे इसको बैच को स्टार्टिंग हो रहा है, तो आप जाइएगा, यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहाँ पे ध्यान रखना अपने आप को यहाँ प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इसको परचेज कर सकते हैं। मात्र इसकी फीस जो है 900 रुपये रखी गई है, जिससे मैक्सिमम लोग इसको अफोर्ड कर सकें और साथ में अपने अंदर की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जो आपका सपना है कि मुझे आईएएस बनना है, मेरा सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना है मुझे, तो उसके लिए ज़रूरी है बेसिक नींव का मजबूत होना। नहीं तो आपकी अगर मीनार कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर नींव मजबूत नहीं तो गिर जाएगी। इसलिए ज़रूरी है इसको रेडी करना। तो ठीक है दोस्तों, कैसी लगी चर्चा एक्सप्लेनेशन की एक बार कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं शाम को पर डे 9:30 बजे आंसर राइटिंग के साथ, सबके लिए फ्री चल रहा है तो आप ज्वाइन करिएगा और ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएँगी। मॉडल आंसर आपको मिलेगा, चैक होके मिलेगा। सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सबकी हम आंसर राइटिंग करेंगे। तो मिलते हैं रात में 9:30 बजे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।